दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है। दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है। दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका व्यावहारिक पक्ष। यह कथन किसने कहा था? रॉस ने। रॉस ने कहा था कि दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका व्यावहारिक पक्ष है। एडुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ शिक्षण की क्रिया है? एडुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ शिक्षण की क्रिया है? यह लिया गया है लैटिन भाषा से। एजुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ शिक्षा की क्रिया है? तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से। दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है? दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और प्रामाणिकता का अध्ययन करती है? क्या कहलाती है? दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है? दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति की क्षेत्र प्रामाणिकता का अध्ययन करती है? क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले दार्शनिक संप्रदाय कौन सा है? सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले दार्शनिक संप्रदाय कौन है? आदर्शवाद। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले दार्शनिक संप्रदाय कौन है? आदर्शवाद। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवाद का कट्टर समर्थक था? प्रकृतिवाद का कट्टर समर्थक था रूसो। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध और प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध और प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृतिवाद ने और विचारक था रूसो। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध और प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृतिवाद ने। लर्निंग बाय डूइंग का करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना किस दर्शन की मुख्य देन है? लर्निंग बाय डूइंग जो जॉन डेवी ने दिया है ये सिद्धांत, तो यह किस दर्शन की मुख्य देन है? यह है प्रयोजनवाद। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना किस दर्शन का मुख्य देन है? यह है प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे माना जाता है? जॉन डेवी को। प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे माना जाता है? जॉन डेवी को। एमिल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है जिसमें शिक्षा को दार्शनिक आधारों की चर्चा की गई है? यह है रूसो की। एमिल है रूसो की प्रमुख रचना है एमिल। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव शिक्षक और दूसरा ध्रुव छात्र है। यह विचार किसका है? यह विचार है एडम्स का। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इसमें शिक्षक छात्र के अलावा तीसरा ध्रुव कौन सा है? इसमें तीसरा ध्रुव होगा आपका पाठ्यक्रम और समाज।
बालक की प्रकृति के अनुकूल बालक की प्रकृति के अनुकूल बालक की प्रकृति के अनुकूल दंडात्मक अनुशासन से दूर रखना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किस बात का समर्थन करता है? बालक की प्रकृति बालक की प्रकृति बालक की प्रकृति अनुकूल उसे दंडात्मक अनुशासन से दूर रखना चाहिए। बालक की प्रकृति के अनुकूल उसे दंडात्मक अनुशासन से दूर रखना चाहिए। यह कथन किस बात की ओर संकेत करता है? प्रकृतिवाद की ओर। प्रकृतिवाद की ओर। प्रकृतिवाद की ओर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक फॉरेवेल किस विचारधारा से प्रभावित थे? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक फॉरेवेल किस विचारधारा से प्रभावित थे? ये थे आदर्शवाद से। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक फॉरेवेल किस विचारधारा से प्रभावित थे? आदर्शवाद थे। प्रोजेक्ट विधि का विकास जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया। यह विधि किस दर्शन पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि का विकास जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया। यह विधि किस पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर। प्रोजेक्ट विधि का विकास जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया। यह विकास किस दर्शन पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर। शिक्षा का उद्देश्य मानव की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। यह सुप्रसिद्ध कथन किसने दिया? यह कथन दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा 1937 का नया मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? नया मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? हस्तशिल्प और स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा। विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना करने वाले दार्शनिक कौन थे जिन्होंने प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा देने पर बल दिया? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इंटीग्रल एजुकेशन पूर्ण योग शिक्षा। इंटीग्रल एजुकेशन पूर्ण शिक्षा का प्रत्यय किस भारतीय दर्शन ने दिया था? इंटीग्रल एजुकेशन पूर्ण योग शिक्षा का प्रत्यय किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? पूर्ण योग शिक्षा का प्रत्यय किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? श्री अरविंदो जी ने पूर्ण योग शिक्षा की बात कही थी। नेगेटिव एजुकेशन निषेधात्मक शिक्षा का विचार किसने दिया था? जिसके अनुसार बालक को सही आदतें सिखाने के बजाय गलत आदतों से बचाना चाहिए। यह कथन है रूसो का। कौन सा शैक्षिक दर्शन केवल उन्हीं मूल्यों को सत्य मानता है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी और परिवर्तनशील होते हैं? प्रयोजनवाद। कौन सा शैक्षिक दर्शन केवल उन्हीं मूल्यों को सत्य मानता है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी और परिवर्तनशील होते हैं? प्रयोजनवाद। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? यह है J.S. रॉस का। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? J.S. रॉस का। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह विचार है रॉस का। सत्य की खोज के लिए तर्क और संवाद विधि का विकास किस महान दार्शनिक ने किया था? सत्य की खोज के लिए तर्क और संवाद विधि का विकास किस महान दार्शनिक ने किया था? सुकरात ने।
सुकरात ने सत्य की खोज के लिए तर्क और संवाद विधि का विकास किया था। सुकरात ने द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसमें शिक्षा योजना का विस्तृत वर्णन है। द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसमें शिक्षा योजना का विस्तृत वर्णन है। द रिपब्लिक है प्लेटो की रचना। स्वतंत्रता 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 समानता बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा का आधार बनाने की वकालत कौन सा दर्शन करता है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा का आधार बनाने की वकालत कौन सा दर्शन करता है। आधुनिक प्रयोजनवाद एवं समाजवाद। आधुनिक प्रयोजनवाद एवं समाजवाद। आधुनिक प्रयोजनवाद एवं समाजवाद। ये हमारे 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बाकी।